श्री सरस्वती मैया की जय। श्री शनि जी महाराज की जय। आज मैं आपको शनिवार की व्रत कथा श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक शनिवार की व्रत कथा श्रवण करें। इसके पहले शनिवार के व्रत की विधि बताऊंगा। लोहे की अथवा शीशे की शनि जी महाराज या राहु या केतु की मूर्ति बनाकर उनकी सविधि पूजन करना चाहिए। इसके पहले शनिवार को सूर्योदय से पहले उठकर शौच स्नानादि से निवृत्त होकर शनिवार की व्रत किया संकल्प करना चाहिए कि आज मैं शनिवार का व्रत करूंगा या व्रत करूंगी। इसके बाद राहु केतु या शनि महाराज की पूजा करें। पूजा करने के बाद कथा श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद में भोजन करें, वो भी अपराह्न काल या सायंकाल के समय। शनिवार के व्रत से शनि जी महाराज प्रसन्न होते हैं, राहु केतु प्रसन्न होते हैं। शनि के कमजोर होने से वायु विकार होता है, मस्तिष्क की वैचारिक क्षमता विचलित होती हैं और शनि जी विभिन्न प्रकार की पीड़ा भी देते हैं। उसकी शांति के लिए शनिवार का व्रत किया जाता है और शनि महाराज की कथा श्रवण करने के बाद भोजन किया जाता है। अब कथा प्रारंभ होती है। आप प्रेम पूर्वक शनि महाराज की कथा श्रवण कीजिए। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 देवताओं में इस बात पर झगड़ा होने लगा कि हम सब में कौन बड़ा है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और वे किसी फैसले पर न पहुंच सके तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे देवराज, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतावें कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं की बात सुनकर देवराज इंद्र बुरी तरह घबरा गए और बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं किसी को छोटा व बड़ा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय मैं आप लोगों को अवश्य बता सकता हूँ। इस समय मृत्यु लोक में महाराज विक्रमादित्य का राज्य है। वह दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। वह अवश्य तुम लोगों का दुख दूर करेंगे। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी देवता महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। देवताओं की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। काफी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रमानुसार बिछा दिया। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने देवताओं से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे उसको सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझिए, क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था। इसलिए शनिदेव समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। इससे शनिदेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने तथा राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने बड़ा भारी दुख दिया है। राजन, मेरी बात तनिक ध्यानपूर्वक सुनो। जब श्री रामचंद्र जी महाराज पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया और रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा, अब तू भी तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनि देव क्रोध में भरकर महाराज विक्रमादित्य के दरबार से उठ अपने अपने
अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात जब महाराज विक्रमादित्य पर साढ़े साथी की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से के सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी पहुंचे। जब महाराज विक्रमादित्य ने सुना कि मेरे नगर में घोड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है तो उन्होंने अश्वपाल को अपने लिए अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने का आदेश दिया। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया। उसने इसके संबंध में राजा को सूचित किया। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन घोड़ों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़े को पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ा। बस राजा के उस पर चढ़ने की देरी थी कि वह हवा हो गया और एक जंगल में राजा को गिरा कर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में अकेला मारा मारा फिरने लगा। भूख और प्यास ने भी उसे बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला आ निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से समीप के नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। राजा की अंगुली में अंगूठी थी, वह निकाल कर उसने ग्वाले को दे दी और वह ग्वाले के बताए हुए मार्ग पर चलता हुआ शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उनका नाम ग्राम पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। उससे सेठ राजा को एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खूंटी के साथ लटक रहा है और खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ को हार कहीं पर न मिला तो सबने यही कहा कि हो न हो हार अवश्य ही बीका ने चुराया है। लेकिन जब महाराज विक्रमादित्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं चुराया है। इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए और कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, महाराज यूँ तो आदमी भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है क्योंकि इसके घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी नहीं आया। इस पर राजा ने आज्ञा दी, इस महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जावे। राजा की आज्ञा अनुसार महाराज विक्रमादित्य के हाथ काट दिए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी ने पानी उसके मुख में डाल दिया तो पी लिया और यदि रोटी का टुकड़ा मुख में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उनको अपने घर ले गया, अपने कोलू पर बिठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोलू पर बैठे हुए दिन भर बेल हाँकते रहते। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई और एक रात को जब वर्षा के समय वह मल्हार गा रहे थे तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी कान लगाकर इधर उधर देखती चली। तेली के घर में उसने देखा कि चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में वापिस आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने प्रण लिया कि यदि वह विवाह करेगी तो चौरंगिया के साथ ही करेगी और अगले दिन राजकुमारी ने अनशन व्रत कर दिया। दासी ने रानी को सब हाल सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी मैंने प्रण लिया है कि अमुक तेली के घर चौरंगिया है, उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने कहा, बेटी क्या तू पागल हो गई है? तेरा विवाह किसी देश के बहुत बड़े राजा के साथ किया जाएगा। राजकुमारी ने कहा, माताजी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। रानी ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा, पुत्री मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य गुणवान तथा रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है यह सुन तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती।
राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं वरूंगी। इतना सुनकर राजा ने गुस्से में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चौरंगिया है, उसके साथ मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। राजा ने कहा, भाई, भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य से कर दिया। रात्रि के समय जब महाराज विक्रमादित्य और मनभावती महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहा तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। हाथ पैर दोबारा प्राप्त होने के पश्चात महाराज विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर श्री शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। वह यह कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा और किसी को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं, और जो मनुष्य मेरी कथा को सुनेगा उसको मेरी दशा में किसी प्रकार का दुख न होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावती की आंखें खुली और उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृत्तांत कहा और यह भी बतलाया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। महाराज विक्रमादित्य की बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल जब राजकुमारी की सखियों ने उसका हाल पूछा तो उसने उनको सब वृतांत का सुनाया। तब नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब सेठ ने यह खबर सुनी तो दौड़ा हुआ आया और महाराज विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अतः अब जो आपका जी चाहे मुझे दंड दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ जी, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसके कारण मुझे यह सब दुख उठाने पड़े हैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। वैसे मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता था। सेठ महाराजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रखा। जब महाराज विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य की बात सबको दिखलाई। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब वह उगल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनिदेव की दशा थी तब खूंटी ने हार निगल लिया था, और जब शनिदेव की दशा समाप्त हो गई है तो खूंटी ने हार उगल दिया है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा विक्रमादित्य को भेंट की और कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों उस शहर में निवास करने के पश्चात उस नगर के राजा से उज्जैन जाने की प्रार्थना की, और इस प्रकार राजा से आज्ञा लेकर महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह से दहेज प्राप्त कर अनेक दास दासियों, हाथी, घोड़ों, रथों तथा पालकियों सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गए। जब वह उज्जैन के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने नगर में घोषणा करवाई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। जो कोई शनिदेव की कथा को पढ़ता और सुनता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। श्री शनि जी महाराज की जय। श्री सरस्वती मैया की जय।